हर घर में कुछ रहस्य छिपे होते हैं, कुछ तस्वीरों के पीछे, कुछ दीवारों में और कुछ गुड़ियों की आंखों में। कहानी है एक ऐसे ही घर की जहां गुड़ियां सिर्फ खिलौने नहीं, किसी की आत्माएं हैं। आज की कहानी गुड़िया का घर, जहां खेल शुरू होता है मुस्कान से और खत्म होता है खामोशी से। राजेपुर गांव के बाहर पुराने पीपल के पास वो हवेली है जिसे लोग गुड़िया वाला घर कहते हैं। रात को वहां से हंसी आती है, पर कोई नहीं जानता कौन हंसता है। कहते हैं उस घर में एक बच्ची परी अमावस की रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी मां आज तक दरवाजा खुला छोड़ती है कि शायद वो लौट आए। परी को गुड़ियों से अजीब लगाव था। हर जन्मदिन पर वो एक नई गुड़िया लाती और अपने खिलौना घर में रखती। लोग कहते थे वो उनसे बातें करती थी। एक रात उसकी मां ने सुना, मां देखो, अब मेरी गुड़िया भी बोलने लगी। और उस रात के बाद घर हमेशा के लिए चुप हो गया। परी की लाश कभी नहीं मिली, पर हर अमावस को हवेली के दरवाजे पर एक नई गुड़िया रखी मिलती थी। उसके चेहरे पर ताजा खून के निशान होते। गांव वालों ने मान लिया परी अब इस दुनिया में नहीं। वो अपनी नई गुड़ियां खुद बनाती है। शहर से आरव नाम का एक फिल्म मेकर आता है। वो भूतिया जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता है। गांव वाले उसे रोकते हैं, मत जा वहां, वो घर भूख से भरा है। आरव मुस्कुराता है। डर एक इल्यूजन है, उसे नहीं पता कुछ इल्यूजन नहीं, इनविटेशन होते हैं। हवेली में पहली रात आरव कैमरा सेट करता है और अचानक कमरे की हर गुड़िया उसकी तरफ देखती है। वो झट से लाइट ऑन करता है। सब अपनी जगह हैं। वो सोचता है हेल्यूसिनेशन है, लेकिन जब कैमरा प्लेबैक करता है तो स्क्रीन पर दिखता है हर गुड़िया धीरे धीरे पलके झपका रही है। अगले दिन बेसमेंट में आरव को एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर लिखा था परी। डायरी में नोट्स थे। गुड़िया में आत्मा भरने के लिए पहले किसी को खेल में शामिल करना पड़ता है। वो हंसता है, सोचता है ये बच्चों का इमेजिनेशन है, पर फिर उसे पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। तुम भी खेलोगे ना? रात को हवेली की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। आरव कैमरे के नाइट मोड में देखता है। एक लड़की खड़ी है, वही परी। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें काली और हाथ में वही पुरानी गुड़िया। तुम्हारी फिल्म पूरी नहीं होगी आरव, वो कहती है, जब तक तुम गुड़िया नहीं बन जाते। और अचानक सब ब्लैकआउट हो जाता है। सुबह गांव वाले हवेली में घुसते हैं। फर्श पर कैमरा पड़ा होता है। रिकॉर्डिंग में वही हंसी गूंजती है। अब हमारी फिल्म पूरी हो गई। टेबल पर एक नई गुड़िया रखी होती है जिसके गले में कैमरा बंधा होता है और उसके चेहरे पर आरव की आंखें। गांव वाले अब हवेली के पास नहीं जाते। हर अमावस को एक नई गुड़िया आती है और हवेली में एक हंसी गूंजती है। अब मेरी नई कहानी शुरू होती है। लोग कहते हैं परी अब अकेली नहीं है, उसके साथ वो सब हैं जो उसे कहानी बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी गुड़िया का घर? अगर कभी किसी गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान दिखे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि शायद वो भी तुम्हें देख रही हो। अगर ये डर पसंद आया, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो साइलेंट क्राइम को, जहां कहानियां नहीं सुनाई जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं।